जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े प्रेम से, बड़े आदर के साथ विनम्र वंदना की। फिर श्री राम कथा की महिमा बताई, सूक्ष्म श्री राम गंगा, श्री राम नाम गंगा की महिमा बताई विस्तार से। फिर मुनि भरद्वाज जी का, मुनि याज्ञवल्क्य जी का मिलन संवाद। आज के संवाद में सुने, जब माता सती को संदेह होता है भगवान भोलेनाथ की बात पर, तो भोलेनाथ कहते हैं कि अगर आपको संदेह है तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। ऐसा करके जब भगवान भोलेनाथ कह देते हैं तो माता सती प्रभु श्री रामचंद्र जी की जब परीक्षा लेने जाती हैं, वही संवाद है। विस्तार से सुने, आप भी पढ़े हमारे साथ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। श्री रघुनाथ जी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंदबुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। यहाँ तक संवाद है, कल के पाठ में आगे सुने। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विसेखा। भरी लोचन छवि सेंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन चिनारी। उधर जब भगवान भोलेनाथ ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य शरीर धारण किया है, उतार लिया है, उनको बहुत अंदर से तड़प हुई भगवान के दर्शन के लिए। फिर श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चल्यो मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकित पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं शिव सती संवाद कि जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान श्री शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जो दशा शंभु कह देखी, उर उपजा संदेह विसेखी। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। ऐसा देखकर माता सती को संदेह हो गया, संशय हो गया। जैसे हम लोगों के मन में भी संशय हो जाता है। सच्चे जो सत्य वचन होते हैं, गुरु के वचन होते हैं, उन वचनों पर भी जल्दी विश्वास नहीं करते। आज वही दशा माता सती की हो रही है। तिन नपसुतहि किन परनामा, कहि सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर
रहती न रोके। अब सती जी मन में विचार कर रही हैं कि उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया है और उसकी शोभा देखकर वो इतने प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। भगवान भोलेनाथ प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए। जब दर्शन करे मनुष्य शरीर के तो बहुत आनंदित हो गए, प्रेम मगन हो गए। उनका प्रेम समाता नहीं है, इतना आनंद मगन है भगवान भोलेनाथ। उसी बात को देखकर माता सती को संदेह हो रहा है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अजरामा, अकल अनी है अभेद सिया रामा। सो की देह धरी होई नर रामा, जाहि न जानत वेद सिया रामा। सती जी मन में विचार करती हैं कि जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? सती जी मन में ऐसा विचार कर रही हैं कि जो परमात्मा है, जो सर्वज्ञ है, जो अंतर्यामी है, घटघटवासी है, सबका पालनहार है, क्या ऐसे वो मनुष्य शरीर धारण कर सकता है? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारे। विष्णु जो सुरहित नर तनु धारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो के अज्ञ नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देवताओं के हित के लिए सती जी मन में विचार कर रही हैं। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। माता सती जी मन में विचार करती हैं कि जैसे शिव जी अनंत हैं, सर्वज्ञ हैं, निराकार हैं, साकार हैं, वैसे ही ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की भांति अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? वे भी तो उतने ही शक्तिशाली हैं, उतने ही पूज्य हैं। माता सती जी मन में विचार कर रही हैं। संभोगेरा पुनि, फिर मन में ये भी कर रही है विचार की भगवान भोलेनाथ की बात भी झूठ नहीं हो सकती। अब मन में विचार करती हैं, संभोगेरा पुनि मृषान होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयो अपारा, होई न हृदय प्रबोध अपारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। माता विचार कर रही हैं, सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, संदेह हो गया, संशय हो गया। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगट न कहो भवानी, हर अंतर जाने सब जाने। सुनता है सती तब, सुनहि सती तब, नारी स्वभाव, संशय अस न धरिय उरकाओ। यद्यपि सती जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। प्रभु भगवान भोलेनाथ सब जान गए। सती के मन में जो संशय है, जो चल रहा है, भगवान भोलेनाथ सब जान गए। जासु कथा को भजर सिगाए, भगति जासु मैं मुनि सुनाए। सोई रा सोई सम इष्ट, सोई मम इष्ट, देव रघुवीरा। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। भगवान शिव जी कहते हैं मां सती से
जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुनाथ जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। शिव जी बोले, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि, कहिने तिनिगम पुराण आगम जासु कीरति गावई। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी, अवतरो अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। बोले शिव जी कहते हैं माँ सती से, हे सती सुनो, ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लाग नौर उपदेश जदपि रामा, कहो शिव बार बहुरामा। बोले बिहसे महेश रामा, हरि माया बलो जान जिया रामा। मुनि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं मुनि भरद्वाज से, हे मुनि, यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, शिव जी बोले, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मुनि बोले, शिव जी सती जी से कहते हैं, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाय परीक्षा ले हो। तब लगी बैठ आहो बट छाई, जब लगी तुम आई हो मोहि पाए। शिव जी बोले, हे सती सुनो, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छाया में बैठा हूँ। शिव जी कहते हैं, जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करे सुजतनु विवेक विचारी। चले सती शिव आय सुपाई, करहि विचार करो का भाई। अब सती जी चल पड़ी। इधर बोले शिव जी कि जिस प्रकार तुम्हारा यहाँ अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच विचार कर, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। सती चल पड़ी और यहाँ शंभुअस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरे कहे ना संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाई। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने में भी संदेह दूर नहीं होता है तो मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। कहते हैं ना, गुरु जगत गुरु भगवान भोलेनाथ जगत गुरु हैं और उनकी बात पर भी संदेह करना महापाप है।
और जब संदेह करेंगे गुरु के वचनों पे तो कष्ट किसको झेलना पड़ेगा? हम ही को झेलना पड़ेगा। इसीलिए कभी संशय नहीं करना चाहिए। गुरु के वचनों में कभी संशय नहीं करना चाहिए। अगर संशय करते हैं तो अपने लिए ही घातक है। अगर सती मान जाती और माता सीता जी का शरीर धारण नहीं करती, भगवान की परीक्षा नहीं लेती, तो सती को अपना शरीर त्यागना नहीं पड़ता। लेकिन भगवान की माया, उनकी माया अपरंपार है। नारायण की माया को भगवान भोलेनाथ बार बार प्रणाम करते हैं और वंदना करते हैं। वो जानते हैं कि हर इच्छा भावी बलवान है। जो प्रभु की इच्छा है वही होगा। वही भगवान भोलेनाथ कहते हैं मन में, होई सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुखदामा। गई सती जहाँ प्रभु सुखधामा। जो कुछ राम ने रचा है, भगवान भोलेनाथ मन में विचार करते हैं, जो कुछ राम ने रचा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा बढ़ावे, विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारे। पुनि पुनि हृदय विचारु करि रामा, धर सीता कर रूप सिया रामा। आगे होए चली पंथ ते रामा, जय आवत नृप भूप सिया रामा। जय आवत नर भूप सिया रामा। इधर सती बार बार मन में विचार कर रही हैं। सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। देखो जैसी भावना मन में सती जी के मन में बनी है और वैसे ही प्रभु उधर से आ रहे हैं। इधर से सती सीता जी का रूप धर के जा रही है, उधर से प्रभु की लीला, प्रभु की माया प्रभु ही जाने। प्रभु मनुष्यों के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। लक्ष्मण देख उमा कृत वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विषेखा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। वो समय तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि बोले सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। लक्ष्मण जी जैसे सीता माता को देखा तो चकित हो गए। वो बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपट जान्यो सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटैया ज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती के न चाह तहां दुराओ, उनसे भी सती जी ने कपट किया। सती के न चाह तहां दुराओ, देखो नारी स्वभाव प्रभावो। निज माया बलो हृदय बखानी,
बोले भी हंसी राम मृदुबानी। स्त्री का स्वभाव और असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर, अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। सती जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। कहो बहोरी कहाँ ब्रख के तो, विपिन अकेली फिरो कहिए तो। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बतलाया। फिर कहा कि ब्रखकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राम बचन मृदु गुण सुनी, उपजाति संकोचो। सती सभीत महेश पही, चले हृदय बड़ सोचो। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहा तो माता सती को बहुत संकोच हो गया। अंदर उनको बहुत चिंता हो गई कि अब भगवान भोलेनाथ को, अब स्वामी को क्या हम उत्तर देंगे। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वह डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई और विचार करती हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अब सती जी को बहुत चिंता हो गई। भीतर ही भीतर उनको बहुत खुटका हो गई, बहुत सुस्त हो गई और मन में विचार करती हैं सती जी कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान राम पर आना। जाए उतर अब देहो कहा, और उपजाति दारुण दाहा। जलन पैदा हो गई, बहुत खुटका हो गया माता सती को कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। यूं सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा। अब प्रभु अति कोमल रघुवीर स्वभाव भगवान श्री रामचंद्र जी जब देखते हैं कि सती जी को दुख हुआ तो उनके जलन को हल्का करने के लिए, उनके मन को शांति देने के लिए प्रभु ने एक माया दिखाई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। सती देख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुनि बोले, फिर श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी और सीता जी, लक्ष्मण जी आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखलाया कि सती जी श्री राम जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए, वे प्रकृतिस्थ हों। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा। मुनि बोले, तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के
साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए और वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते का। वंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। मुनि बोले, सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुतनारे। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप। जेहि जेहि वेश अजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, फिर उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता वे थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी साथ में थी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारे। देखे जाता रघुपति जेते, सत्य सहित सकल सुरते ते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। मुनि बोले, सती जी ने जहां तहां जितने श्री रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वह भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजहि प्रभु देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित बेस न घनेरे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, मुनि बोले, फिर उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप नहीं देखा, कहीं नहीं दिखा। प्रभु श्री रामचंद्र जी उसी रूप में हैं, उनका रूप दूसरा नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे, एक रूप था उनका। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखि सती अति भई सभीता। हृदय कांप तन सुधि कछु नाही, नयन मोदि बैठी मगमाही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। बहुर बिलो क्यों नयन उघारी, कछु न देखता दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाये राम पद सीसा, चले तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। फिर आंख खोलकर देखा सती जी ने, फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न देख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां श्री शिव जी थे। अब सती जी शिव जी के पास चल पड़ी
नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। गए समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। अब सती जी मारे डर के कांप रही हैं, बहुत डर गईं। क्या बात करें, कैसे बताएं स्वामी को, प्रभु को कैसे बताएं, बहुत डर रही माता सती जी। और डरते हुए जब पास पहुंची, तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने श्री राम जी की किस प्रकार से परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। शिव जी बोले कि सारी बात सच सच कहो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सती समुझि रघुबीर प्रभाओ, भय बस शिव सन कीन दुराओ। प्यारे, अब आगे का पाठ यहाँ से मास पर है, दूसरा विश्राम शुरू हो रहा है, कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम, जय जय सिया राम।